हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास 9th का जो है सो मैथमेटिक्स है सो स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम लोग है सो एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न को हल कर चुके हैं और आप लोग से उम्मीद है कि पहले प्रश्न का हल आप लोग को बिल्कुल ही समझ में आया होगा। तो बच्चों, यदि आप लोग को कोई भी है सो प्रश्न का हल यदि समझ में आता है या नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे बच्चों को ऐसे पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है किसी भी दो संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या या जो ऐसे एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना कैसे हम लोग आसानी से जानते हैं वो आज हम जानेंगे। तो देखिए आप लोग के सामने दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में हम लोग को 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए परिमेय संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है, तो वह फार्मूला को हम लोग जो है से एग्जाम में है सो लागू करेंगे। जैसे 1/2 a + b, ये फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे जब किसी भी संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। जैसे 3 और 4 के बीच हम लोग का जो ऐसे यहाँ 6 निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये एग्जाम में 6 नहीं देता है। हम लोग को जान रहे हैं कि हम लोग का जो प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है और उस प्रश्न का 4 हल होते हैं, जिसमें से एक प्रश्न का जो हल है उसमें हम लोग को ऐसे बनाकर ऐसे टिक लगा देना है। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जो है से हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि 7/2 होगा, बी में रहेगा 2/7 होगा, सी में रहेगा 3/4 होगा, डी में रहेगा 4/3 होगा। तो हम लोग को इस सूत्र का है सो लागू करना है। सिर्फ क्या करना है कि 1/2 लिख देंगे और जो संख्या दिया गया है उसको हम लोग जोड़ देंगे। 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ऐसे 3 और 4 को हम लोग जोड़ दिए। अब देखिए 1/2 लिखेंगे गुना 3 और 4 7 हो गया। ये कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 एकम 7 हो गया और नीचे 2 है। यही हम लोग का है सो 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या आया। अब ये परिमेय संख्या है सो 7/2 है सो आया कहाँ से? तो जैसे हम लोग इससे तो बना लिए सूत्र से, तो कैसे जानेंगे कि सर ये है सो 7/2 इसी के बीच में आता है। 3 के और 4 के बीच में तो कोई संख्या नहीं आ सकता है। तो बच्चों आप लोग को याद रखना है कि पॉइंट में भी परिमेय संख्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखेंगे 3.1 लिखेंगे, 3.2 लिखेंगे, 3.3 लिखेंगे, 3.4 लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग 3 जब 9 लिखते हैं तब ये जाके हम लोग का 10वां में है सो 4 है सो आता है। 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 इस प्रकार से आता है। तो जाके ऐसे जब 10 में हम लोग पहुँचते हैं तो यह है सो हम लोग का 1 है सो गिनाता है। ये दशमलव में है सो हम लोग लिखें और इसका जो है से हम लोग 3 और 4 के बीच में ये परिमेय संख्या आएगा। यदि पॉइंट में आता तो वहाँ पर है सो इस में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ रहता जिसमें हम लोग टिक लगा देते, लेकिन अधिकतर जो है से एग्जाम में ऐसे बटा में ही आंसर आता है तो उसको हम लोग ऐसे टिक मारेंगे। जैसे मान लीजिए 7/2। अब देखिए 7/2 का अगर हम लोग आधा करते, 7 का आधा करते हैं तो आप लोग बोलिएगा 3.5 होगा सर। तो देखिए 3.5 इसमें है कि नहीं। 3.4 के बाद हम लोग का कितना आएगा? 3.5। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन है सो 3.5 भी है सो दिया हुआ रह सकता है। जब ये दशमलव में रहेगा तो बटा में नहीं देगा और जब बटा में रहेगा तो दशमलव में यह आंसर नहीं रहेगा। तो हम लोग को कितना आया है? 7/2। तो 7/2 किस में है? तो ए ऑप्शन होती है, इसमें टिक हम लोग लगा देंगे। तो यह जो ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम लोग के एग्जाम में है सो पूछा जा रहा है। अभी यदि सब्जेक्टिव प्रश्न आए तो हम लोग को है सो इस तरह से ऐसा बना के दिखा सकते हैं और सूत्र के माध्यम से है सो हम लोग 6 परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग पहला निकाले हैं, दूसरा निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए अभी हम लोग सीखते हैं 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। अब हम लोग को ध्यान देना है कि जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा, कितना निकालने बोला? 6 बोल रहा है। तो 6 में हम लोग 1 को ऐड कर देंगे। कितना हो गया? ये 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया।
अब 3 और 4 के बीच में हम लोग को कितना परिमेय 6 निकालना है, तो ये 7 से क्या करेंगे कि इसको हम लोग गुना कर देंगे और भाग भी करेंगे। 4 को भी हम लोग 7 से गुना करेंगे और भाग भी कर देंगे। तो 3 सत्ते 21/7 हो गया और 4 सत्ते 28/7 हो गया। अब इसके बीच में जो संख्या आता है उसको हम लोग लिख देंगे। 21 के बाद कितना आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही हम लोग का 6 परिमेय संख्या निकल के आ गया। तो देखिए कितना आसान था परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो बच्चों यदि आप लोग को यह समझ में आ गया है तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन अर्थात आने वाले वीडियो का आनंद आप समय से ले सके और एग्जाम में है सो अच्छे अंक ला सके। तो चल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।